नमः शिवाय। आज लेकर आई हूँ 7 चक्र सीरीज़ का 7th वीडियो। दैट मीन्स आप सब समझ गए होंगे आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। इसको मैं आध्यात्मिक चक्र बोलती हूँ क्योंकि आध्यात्म से रिलेटेड है। तो मैं क्राउन सहस्त्रार से ज़्यादा आध्यात्मिक चक्र ही यूज़ करती हूँ वर्ड। वननेस का चक्र है। वननेस मीन्स ऐसा चक्र जो आपको आपके परमात्मा से मिलाता है। आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके अंदर एक ब्रह्मांड है। आप खुद अपने आप में ब्रह्मा हो। और ये जो पूरा बाहर का ब्रह्मांड आपको दिख रहा है उसमें और आप में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड की सारे लोग एक ही तरह की एनर्जी से गाइडेड हैं। ऐसे जो सुपर कॉन्शियसनेस वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ये जब आती हैं तो ये सहस्त्रार से ही आती हैं। बट इसके लिए आपको अपने ऊपर स्पिरिचुअली बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है सहस्त्रार चक्र आपका आपके यूनिवर्स के साथ। कहाँ पे होता है? ये ब्रेन के ठीक बीच में ऊपर की ओर होता है। आप सब जानते हैं कि सहस्त्रार का मतलब होता है 1000। सहस्त्र मीन्स 1000। तो यहाँ पे जो लोटस है उसके 1000 पेटल्स हैं। ये पेटल्स मोस्टली 20 लेयर में होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 पेटल्स ईच लेयर में। और इसका बहुत गहरा मीनिंग भी है। 20,000 ये सिर्फ कमल के पत्ते नहीं है। इस पर आप देखेंगे ना, बहुत सारे बीजाक्षर लिखे हुए हैं। आ ई ऊ करके बहुत सारे हैं क्योंकि 1000 पेटल्स हैं। और ये बिल्कुल 1000 पैथवेज को दिखाते हैं। मतलब इतने मार्गों को दिखाते हैं, इतनी कहते हैं कि लेयर्स 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 को दिखाते हैं। इसलिए ये सबसे गहरा चक्र है। वॉयलेट कलर है यहाँ का। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा है क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी को बता रहा है। तो जहाँ पे ब्रह्मांड है, जहाँ सर्वशक्तिमान की बात आती है, वहाँ लॉर्ड शिवा हैं। और शिव जी का यहाँ पे मस्कुलाइन रूप और शक्ति का फेमिनाइन रूप यहाँ पे मिलता है। तभी तो इस चक्र को बैलेंस का चक्र भी कहते हैं। ये बैलेंसिंग का काम करता है शिव और शक्ति का। आपने अगर कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस को समझा होगा, तो जब शक्ति उठ कर के शिव से मिलती है तो फिर वो किधर उठती है? नीचे से ऊपर ही उठती है ना, रूट चक्र से सहस्त्रार की ओर ही तो जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है। और इसलिए मेन इसका इम्पोर्टेंस है ही इसलिए क्योंकि ये आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाती है। तो जो लोग योगी होते हैं, जो बहुत सारी साधना पूजा करते हैं, उनका सहस्त्रार आपने सुना होगा कि काफ़ी बैलेंस्ड रहता है हमेशा। मूल जाप इसका अगर आप कर रहे हैं, जो इसका बीज मंत्र है वो वही होता है, ओम रहता है क्योंकि ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सब जगह वाइब्रेट हो रही है। तो इसका मूल मंत्र ओम है। और देखा जाए तो ये ब्रेन, नर्वस सिस्टम आपका, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, तो आपके नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब यहाँ से बैलेंस्ड होती हैं, मैनेज होती हैं। तो अगर चक्रा बैलेंस्ड है तो ये सारी चीज़ें सही चलेंगी। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये अभी तक तो आप इतना समझ ही गए हैं। आपका स्पिरिचुअलिज्म यहीं से होता है। अब सहस्त्रार चक्र ना शरीर का एनर्जी के एंट्रेंस का डोर समझ लीजिए। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि आपके शरीर में एनर्जी की एंट्री लाइट के फॉर्म में सहस्त्रार से ही होती है। तो सोच सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक है तो आपकी एनर्जी की एंट्री कहाँ से होगी? फिर स्पिरिचुअल एनर्जी की एंट्री की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी तरह की अगर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह की एंट्री है तो वो आपके नेवल से हो रही है। वैसे ही इसलिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी तरीके की आपकी जो यूनिवर्सल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आपके सहस्त्रार से एंटर करेगी। तो जो भी आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं,
अगर आपको कभी लगे कि मैं पूजा बहुत कर रही हूँ, बहुत सारी या तो पूजा कर रही हूँ, उसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं ना कि मैंने ये चीज़ इतना किया, मैंने इतने चालीसा पढ़े, मैंने इतना मंत्रा किया, नहीं मेरा काम नहीं हुआ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। या ऐसा होता है कि आपको पूजा पे बैठने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको उस डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, आप हमेशा लॉस्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक होता भी है ये यूनिवर्स। बहुत ऐसे लोग हैं। अभी मैं पीछे अपने गुरुजी के आश्रम गई थी, तो मैं इतनी सरप्राइज़ हुई कि वहाँ पे एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन आए थे और एक वो यंग लड़का ही था। उन्होंने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा कि क्या डिवाइन सोर्सेज होते भी हैं, क्या डिवाइन एनर्जीज होती भी हैं। तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ हुई कि एक इतने बड़े गुरु के सामने बैठ के अगर इतने डाउटफुल क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप यहाँ आश्रम में कर क्या रहे हो। तो ये सब जो सिचुएशंस आती हैं, जब ये थॉट प्रोसेस आता है या जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत पूजा पाठ उपाय कर रहे हैं, हम रेमेडीज़ बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम पे असर नहीं कर रहा है, समझ जाइए कि आपका सहस्त्रार बैलेंस नहीं है और आपको फिर उसको बैलेंस करना है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको सहस्त्रार देता है, आपको एक जो एट पार जो ज्ञान होता है, जो एक आपने अपने थर्ड आई पे इनर अपने सोल से ज्ञान लिया है ना, यहाँ पे आप यूनिवर्स से ज्ञान ले रहे हैं। इस डिफरेंस को समझिएगा। सेल्फ नॉलेज आप अक्वायर थर्ड आई पे भी कर रहे हैं, सेल्फ नॉलेज आप अक्वायर क्राउन चक्रा पे भी कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि आप बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अपने परमात्मा से कनेक्ट होके क्राउन चक्रा पे नॉलेज को अक्वायर करते हैं कि आप और आपका परमात्मा एक हो रहे हैं, आप उसी के अंश को आप समझ पाते हो, इस गूढ़ राज को कि मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ। तो आपको उस पर इतना ट्रस्ट रहता है कि आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हो, यही फैक्ट है। सो अगर आपका सहस्त्रार अनबैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है, तो सर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मतलब एक अजीब सा सर दर्द रहेगा, आपको अजीब सी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो ना, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो फिर समझ नहीं पा रहे हो, आपको बहुत बोर्ड फील होगा, जीवन जीने में बहुत मज़ा नहीं आएगा, ओवरऑल बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बताया ना यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन है। तो बैलेंसिंग है, परफेक्ट यिन यान एनर्जी की बैलेंसिंग होती है, यानी परफेक्ट मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंसिंग है। तो अगर यही ठीक नहीं है तो आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं, मटेरियलिस्टिक ना कर पाएँ, बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाएं, स्पिरिचुअल ना कर पाएँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको आएंगी। सो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत सारे पूजा उपाय के बाद भी अपने रिज़ल्ट को नहीं पा रहे हैं, या वो हमेशा फिर भी एक डाउट में रहते हैं, जो सरेंडर होना नहीं जानते हैं, जिनको एक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है अपने डिवाइन पास पे, उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितने भी मॉडर्न हैं, आप कितने भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जब तक ये फीलिंग नहीं रहेगी वननेस की कि मैं ही तो यूनिवर्स हूँ, यूनिवर्स ही तो मैं हूँ, ऐसी वाली फीलिंग कि कहीं कोई मेरा है, मैं कहीं से आया हूँ, कहीं कोई मेरा है, वो वाली जो एक फीलिंग होती है, मेरा परमात्मा है मेरे लिए, वो वाली जो फीलिंग होती है, अगर वो नहीं रहेगी ना तो बहुत आपके एनर्जी कैसे, डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी में एंटर कहाँ से करेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सहस्त्रार चक्र को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब एज़ यूजुअल हर चक्र की तरह आप इसको कैसे बैलेंस रखेंगे, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। 963 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक आप सुनिए और देखिए कि आपके सहस्त्रार में आपको वाइब्रेशन फील होगी। क्रिस्टल में क्लियर क्वार्ट्ज सबसे अच्छा होता है सहस्त्रार के लिए। एमेथिस्ट, सेलेनाइट, कैल्साइट, लपीज़ लजूली, ये कुछ प्राइम
अच्छे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो सहस्त्रार के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे और बहुत सारे क्रिस्टल हैं, बट ये मेन मुझे पसंद है और एक्चुअली वर्क करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अफर्मेशन अगेन, क्योंकि अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अफर्मेशन तो सिंपली आप यही देंगे कि आई एम डिवाइनली गाइडेड। मैं किसी परम शक्ति से हमेशा गाइड हो रहा हूँ। सरेंडर का भी अफर्मेशन आप दे सकते हैं कि आई सरेंडर टू दी यूनिवर्सल एनर्जी। मैं खुद को उस यूनिवर्सल एनर्जी से के सामने समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये सहस्त्रार जब ब्लॉक रहता है ना, आप सरेंडर की फीलिंग में आते ही नहीं हैं। और बहुत बार जब हम कंसल्टेशन वगैरह भी देते हैं, जब मैं देखती हूँ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को मैं ये रेमेडी में बोलती हूँ कि बस सरेंडर करके छोड़ दीजिए। वो मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमारा ये काम कब होगा, या पार्टनर कहीं चले गए, नो कांटेक्ट में है, तो मैं उनका सहस्त्रार ब्लॉक देखती हूँ तो बस इतना ही कहती हूँ कि सरेंडर करके छोड़ दीजिए, और वो वर्क करता है। सो सरेंडर, आई सरेंडर टू दी डिवाइन एनर्जी, आई सरेंडर टू दी यूनिवर्सल एनर्जी, ये वाला अगर अफर्मेशन देते हैं तो यूनिवर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह से आप कभी मुझे बोल दें कि मैम अब मुझे नहीं पता कि इन क्रिस्टल्स में से मुझे क्या लेना है, आप डिसाइड कर दो, तो मैं उस टाइम ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको और डीपली देखती हूँ कि नहीं, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं देख दूँगी। और ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स और हमारे साथ भी होता है कि जब हम सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे चीज़ों को ठीक करता है। ओम चैंटिंग बहुत ही अच्छा है आपके सहस्त्रार के लिए। हर किसी पर्सन को ओम चैंटिंग करना चाहिए। क्रिया योगा कर सकते हैं, वृक्षासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन ऐसे ही नहीं करना है, अगर आप बहुत ही योगी हैं और एक बिल्कुल एम लेके स्पिरिचुअल ग्रोथ को चल रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट से सीख के ही करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आपने कर दिया। क्रिया योगा भी इसी तरह नहीं करना है। सो बेस्ट, अगर नॉर्मल डे टू डे में हैं और आप अपने क्राउन पे वर्क करना चाहते हैं, तो ओम चैंटिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं। आप अपने फूड में जितनी भी पर्पल कलर की चीज़ें, क्योंकि इसका कलर वॉयलेट है, तो पर्पल कलर की चीज़ों को खाने में लीजिए। अब पर्पल कलर की चीज़ों में आप जामुन खाइए, सबसे अच्छा है। ब्रिंजल खाइए। जितनी भी डिटॉक्स करने वाली चीज़ें हैं वो भी ज़रूर खाइए। वाइट जितनी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। वाइट चीज़ों में कुछ भी आप ले सकते हैं। मूली ले लीजिए। वाइट चीज़ों में आप गोभी खाइए। तो जो भी ऐसी चीज़ है ना जो वाइट और पर्पल कलर में है और प्लस स्पेशली डिटॉक्स करती है। ऐशगार्ड जूस अगर पीते हैं, जो सफ़ेद पेठे का जूस होता है, उसको किसी भी फॉर्म में जूस में लीजिए, या उसकी सब्ज़ी खाइए या पेठे खाइए। ये भी सहस्त्रार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यौगिक फूड में काउंट होता है। तो ये आपके, हालांकि ये सातों चक्र के लिए अच्छा है। जिस तरह से कि सूर्य नमस्कार सातों चक्र के लिए अच्छा है, वैसे ही ऐशगार्ड का जूस आपके सातों चक्र के लिए बहुत अच्छा है, बट स्पेशली सहस्त्रार के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जूस ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्राउन चक्र की हैं, जिसको आप अच्छे से समझिए। आप समझिए कि धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एनर्जी को अपने नीचे के चक्र से उठाते उठाते ऊपर की चक्र तक लेकर जाएं। बट ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होता है। कोई आपसे कहे कि आपका क्राउन खुला हुआ है या बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें, प्लीज़ इस पे ध्यान नहीं देना है। क्राउन चक्र तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन बेस्ट होता है। जो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं उनका क्राउन हमेशा बैलेंस्ड रहता है। ओपन रहता तो मैं नहीं बोलूँगी, बट बैलेंस्ड रहता है। सो आप ये मत समझिए कि ये कोई ऐसा है कि एक दिन आपने किया और हो गया, नहीं। आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और नीचे के चक्र से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अब नीचे के चक्र क्या, जैसे रूट चक्र से उठने के लिए आपको क्या क्या कोशिश करनी है कि आपका लस्ट कम हो,
आपकी तामसिक प्रवृत्तियाँ कम हो, सीधी सी सिंपल से लैंग्वेज में आपका फियर कम हो, तामसिक प्रवृत्तियाँ कम हो, थोड़ा खाना पीना सात्विक रहे। सेक्रल से ऊपर उठने के लिए आप सेल्फ प्रेज़, अपने आप को कभी भी बुरा नहीं कहिए, सेल्फ प्रेज़ में रहिए। सोलर प्लेक्सस से उठने के लिए हर चक्रा का मैंने आपको बता रखा है कि किस चक्रा का क्या काम है, तो उसके क्वालिटीज़ को अपनाना शुरू कीजिए और जो जिस वजह से वो ब्लॉक होती हैं उनको छोड़ना शुरू कीजिए। सिंपल सी चीज़ है, कोशिश करते करते। और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। कुछ लोग मंत्रा चैंटिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कुछ मेडिटेशन को कर पाते हैं, बट ओवरऑल कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखिए जिससे कि आपके चक्रा बैलेंस रहे। चक्रा की एनर्जी आपके इमोशंस से बहुत अफेक्ट होती है। चक्र की एनर्जी, उसका ब्लॉक अनब्लॉक होना इमोशंस पे बहुत डिपेंड करता है। तो हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा सपोज़ म्यूज़िक ही सुन रहे हैं और इमोशंस को बैलेंस ही नहीं किया हुआ है तो फिर काम नहीं होगा। हालांकि आपका इमोशंस नहीं बैलेंस है और आप 963 हर्ट्ज़ या किसी भी हर्ट्ज़ का चक्रा का म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो इमोशन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। तो ये वाइसे वर्सा भी काम करता है। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा समझ के चलिएगा। इसके आगे ना इस वहम में बिल्कुल मत जाइएगा कि सहस्त्रार का मतलब हुआ कि कोई बिल्कुल दरवाज़ा खुलेगा, एनर्जी अंदर आ जाएगी। नहीं, वो एक ज़रिया है डिवाइन से कनेक्शन का, और आपका एक शरीर है। मतलब एक ब्रह्मांड है और एक आप हो। बड़ा ब्रह्मांड है, उसके अंदर आप हो, आपके अंदर एक छोटा ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड भी, बड़ा ब्रह्मांड भी अपने आप में कंप्लीट है, आपके अंदर का छोटा ब्रह्मांड भी अपने अंदर कंप्लीट है। आपको इन्हीं दो ब्रह्मांडों को एक दूसरे से मिलाना है। सहस्त्रार तक का यही एम है, आप ऐसे समझ के चलिएगा। तो इट्स लाइक एक छोटा बॉल एक बड़ा बॉल, दोनों को आपस में जब मिला देंगे जिस दिन, जीवन सार्थक हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होती है। और ये मिलाने का द्वार जो है वो खुलता है आपके क्राउन चक्रा से। जितने भी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं यूनिवर्स के, चाहे आपके एंसेस्टर्स से या कहीं से भी, क्राउन चक्रा से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि हमेशा देखते हैं आप, कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो क्राउन पे ही हाथ रख के देता है। क्या कभी कोई आपके घुटनों पे या पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद कोई बड़े बुज़ुर्ग नहीं देंगे, हमेशा आपके क्राउन पे ही रख के देंगे। और ये भी हम लोग, अगर आप थोड़े भी नॉलेजेबल हैं तो आप भी अपने बच्चों को समझाते होंगे कि हर किसी को अपने सर पे हाथ मत रखने दिया करो, क्योंकि एनर्जी का इतना वहाँ पे हब है कि थोड़ा कॉन्शियस रहना भी पड़ता है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि आप किसी के पाँव छू रहे हैं तो आप अपने सहस्त्रार को उसके आगे झुका रहे हैं। तो बहुत मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि बहुत देख कर पाँव छुओ कि तुम किसके पाँव छू रहे हो। पाँव गुरु के छुओ, क्योंकि गुरु के हाथ से जो सहस्त्रार में मिलेगा वो कोई और नहीं दे पाएगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको डे टू डे में अपनाना होता है। सो एक छोटा सा मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया आपके सहस्त्रार चक्रा के बारे में। इसके साथ ही मेरी 7 वीडियोस कंप्लीट होती हैं 7 चक्रा के बारे में। इन सब चक्रास के बेसिक नेचर को, विजुअलाइजेशन को आप समझिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, चक्रा को समझेंगे तभी एनर्जी फील्ड में किसी और चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैं आगे आपको चक्रा के अफर्मेशंस और बाकी और चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। बिलीव कीजिए कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है, बहुत ही अच्छा और सरल टॉपिक है। एक पॉइंट और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सप्त धातु में जो आपका शुक्र धातु है वो सहस्त्रार चक्रा पे है। तो शुक्र धातु जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ना आप देखेंगे जिनका सहस्त्रार बहुत अच्छा है, पावरफुल है, उनके फेस पे आप एक अलग ही शाइन देखेंगे। योगीज़ के फेस पे देखा है, आप गुरुओं के फेस पे देखा है, एक अलग ही चमक होती है जिसको हम कहते हैं ये स्पिरिचुअल ग्लो स्पिरिचुअली ये ग्लो कर रहे हैं। ये उनका शुक्र धातु होता है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेडिटेशन, बहुत ही स्पिरिचुअल, आपकी तासीर ही स्पिरिचुअल होनी चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा। आप सोचेंगे कि ऐसे ही आप थोड़ा सा बस कुछ कर लें और सहस्त्रार आपका बहुत बैलेंस रहे, वो नहीं हो पाएगा। जो ओजस वाली चीज़ है वो अचीव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत सात्विक और बहुत ही धार्मिक उसमें रहना पड़ता है। तभी तो आप परमात्मा को पाना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, तो उसके लिए बहुत ही प्योरिटी की नीड है। तो सहस्त्रार के लिए एक गुरु मंत्र अगर दूंगी, वो है सात्विकता और सच्चाई और प्योरिटी। इसी के साथ ये 7 वीडियोस की सीरीज़ कंप्लीट हुई है। और भी जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को 7 चक्रा के बारे में इजी टर्म्स में चीज़ें बतानी है, वो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।